जिंदगी में कई बार हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो हमें डायरेक्ट नहीं बल्कि धीरे धीरे बातों या बर्ताव से छोटा दिखाते हैं। ऐसे हालात में बहुत लोग गुस्सा करते हैं, बहस करते हैं या टूट जाते हैं। लेकिन डिसरिस्पेक्ट का सिर्फ एक ही जवाब होता है, दूरी बना लेना। बेइज्जती हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होती। डिसरिस्पेक्ट हमेशा गाली या झगड़े में नहीं छिपा होता। कभी वो किसी के मजाक में होता है, कभी किसी के चल छोड़ यार जैसे लहजे में, या फिर किसी के बार बार आपको इग्नोर करने में। अगर आप बार बार उनकी बातों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो वो समझेंगे कि आप सब बर्दाश्त कर लेंगे। तो पहला कदम क्या है? किसी को दोष देना नहीं, बल्कि पहचानना कि कहाँ आपकी सीमाएं तोड़ी जा रही हैं। जब कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है तो दिल चाहता है कि हम समझाएं कि देखो, तुम गलत हो। पर सवाल ये है, जो व्यक्ति आपकी भावनाओं की कीमत ही नहीं समझता, वो आपकी सफाई की कीमत क्या समझेगा? ऐसे लोग बदलते नहीं, बस आपको थका देते हैं। इसलिए लड़ने, बहस करने या साबित करने से बेहतर है दूरी बना लेना। दूरी का अर्थ भाग जाना नहीं है। ये एक शांत लेकिन सबसे ताकतवर जवाब है। ये कहता है, मैं इस बर्ताव के लायक नहीं हूं। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ न कहना। जब आप चुप हो जाते हैं और अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, तो वही व्यक्ति जो आपको हल्के में लेता था, अचानक सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ खो दिया? आपकी मौजूदगी आपका सम्मान है। जब वो मौजूदगी किसी से दूर चली जाती है, तो उस खामोशी में उन्हें अपनी गलती दिखने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा आपको मिलता है। आप समझने लगते हैं कि कौन आपके लायक था और कौन सिर्फ आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। कई बार लोग समझते हैं कि अगर आप किसी से दूर हो गए तो अब आप उनसे नफरत करते हैं। पर असल में दूरी का मतलब है अपनी शांति को प्रायोरिटी देना। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, बस यह तय करते हैं कि अब उस व्यक्ति को आपके दिल या जिंदगी में वैसी जगह नहीं मिलेगी जैसी पहले थी। ये नफरत नहीं, मैच्योरिटी है। ये कहने जैसा है, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो सब सह ले। कई बार दूरी बनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वो व्यक्ति आपका करीबी हो, कोई सबसे अच्छा दोस्त, परिवार का सदस्य या साथी। आपको उनकी याद आएगी, आपका मन करेगा बात करने का। आप सोचेंगे, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन याद रखिए, अगर किसी की मौजूदगी आपको दर्द देती है, तो उसकी दूरी आपको सुकून देगी। हर बार जब मन कमजोर पड़े, याद कीजिए कि क्यों दूरी बनाई थी। हर चोट आपको कुछ सिखाकर गई थी। कभी कभी चुप रहना और इंतजार करना भी सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा होता है। हम अक्सर उन लोगों से जुड़े रहते हैं जो हमें बार बार गिराते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम आदत के आदी हो चुके हैं। हम सोचते हैं, चलो यार, पुराने रिश्ते हैं। पर सोचिए, अगर एक पौधा खराब मिट्टी में नहीं बढ़ सकता, तो इंसान कैसे बढ़ेगा एक जहरीले माहौल में? अगर कोई जगह या इंसान आपकी चमक को कम कर रहा है, तो वहां से निकलना कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान है। आप हर जगह फिट नहीं बैठेंगे, क्योंकि कुछ जगहें आपकी रोशनी के लिए बहुत छोटी होती हैं। कभी कभी खुद से भी दूरी बनानी पड़ती है, अपनी पुरानी आदतों से, अपने डर से, अपने चलो छोड़ो वाले रवैये से। जब आप बदलाव चुनते हैं तो आप अकेले होते हैं, लेकिन वही अकेलापन आपको मजबूत बनाता है। वो सिखाता है कि आपकी शांति किसी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। इज्जत मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है। और जब कोई उसे तोड़ता है, तो आपको उसे वापस नहीं मांगना चाहिए, बस अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए।
क्योंकि जब आप किसी से दूर हो जाते हैं जो आपकी कीमत नहीं समझता, तो आप खुद अपनी कीमत तय करते हैं। याद रखिए, लड़ना, समझाना या रोना आपको इज्जत नहीं दिला सकता, लेकिन चुपचाप दूरी बना लेना, यही आपका सबसे बड़ा जवाब है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।